इंसान दुनिया में अकेला नहीं रह सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान का मिजाज और उसकी तबीयत ऐसी बनाई है कि उसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब, एक कुंबा कबीला उसके अंदर मिल के इंसान रहता है। कोई इंसान कितने वसाइल ही क्यों ना रखता हो, बहुत ज़्यादा मजबूत आसाब का मालिक भी हो, फिर भी तन्हा जिंदगी गुजारना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। इसलिए इंसान मुआशरे के अंदर रहता है और जिस मुआशरे में इंसान रहता है वहाँ जिन लोगों के साथ उसका मिलना जुलना, उठना बैठना ज्यादा होता है, उनसे इंसान मुतासिर भी होता है, उन्हें मुतासिर करता भी है। ये इंसान की फितरत है। कभी गैर शऊरी तौर पे, कभी शऊरी तौर पे इंसान दूसरों का असर लेता है और अपना असर उनके ऊपर छोड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से हमारी बहुत खूबसूरत रहनुमाई फरमाई है कि इस चीज को मामूली नहीं समझना चाहिए कि मैं किन लोगों के साथ उठता बैठता हूं, किन लोगों के साथ मेरा जो है वो मेल जोल है। इसमें दुनिया के मफादात और दुनिया की जो आर्जी एक अटैचमेंट है उससे हट के इंसान को अपने दीन के हवाले से सोचना चाहिए और गौर व फिक्र करनी चाहिए। इसलिए कि इंसान के दीन का ताल्लुक जो है वो आसपास के लोगों के साथ होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने के सामने पढ़ी है, सुनन नबी दाऊद वगैरह की हदीस है और सही हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी जो है वो अपने दोस्तों के दीन के ऊपर होता है। जो उसका खलील, जो हम नवाला, हम प्याला लोग होते हैं, जो उनका मजहब होता है, जो उनका दीन होता है, जो उनकी मिजाज तबीयत होती है, इंसान उसी के मुताबिक उसका तर्ज अमल होता है और उसका अकीदा ईमान वही बन जाता है। फलयंजुर मन युखालिल, इसलिए उसे देख लेना चाहिए कि वो किसके साथ दोस्ती कर रहा है, किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, किन लोगों के साथ उनका मिलना जुलना है। इसलिए कि इंसान ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो किसी से मुतासिर ना हो। खुद को जितना पढ़ा लिखा, जितना अपने आप को जो है वो समझदार समझता हो, ये लाजमी बात है कि वो जिन दोस्तों के साथ उठता बैठता है 24 घंटे, उनसे जरूर मुतासिर हो। आप सिगरेट नहीं पीते लेकिन आपके दोस्त सिगरेट पीते हैं तो आपको सिगरेट की नागवारी जो है आहिस्ता आहिस्ता आपके दिलो दिमाग से खत्म होती चली जाएगी। इसी तरह कोई भी गुनाह है, कोई भी नाफरमानी है, अगर आपका दोस्त और आपके मिलने वाले वो करते हैं, एक दफा करेंगे आप नागवारी का इजहार करेंगे, 2 दफा 3 दफा, जब आप आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगे तो फिर आपके दिलो दिमाग से उस चीज की कराहत और नफरत खत्म हो जाएगी, भले आप ना ही करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बड़ी खूबसूरत मिसाल दे के ये बात समझाई है। फरमाया, दोस्त 2 तरह के होते हैं। अच्छे दोस्तों की मिसाल जो है वो खुशबू वाले की तरह होती है कि अगर आप उससे खुशबू खरीद लेंगे तो ठीक है, नहीं खरीदेंगे तो आपको थोड़ी बहुत लगा देगा। अगर फिर भी लगाता भी नहीं है तो कम से कम जब आप उसके पास बैठेंगे तो वो खुशबू आप तक जरूर आएगी। बुरा दोस्त जो है उसकी मिसाल भट्ठी झोंकने वाले की तरह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चिंगारी कोई ना कोई उड़ के जब आप वहां बैठे होंगे आपके कपड़ों पे जाएगी। अगर आप बहुत मोहतात हैं फिर भी कम से कम उसका धुआं जो है वो आपके नाक के अंदर जरूर जाएगा। इसलिए हमें ये देख लेना चाहिए कि जो हमारे आसपास लोग हैं, जो दोस्त हैं, वो किस कैटेगरी के हैं और हमारी उनके साथ जो अटैचमेंट है वो किस नुक्ता नजर से है और कितना हम उससे फायदा उठा रहे हैं और कितना नुकसान कर रहे हैं। कई दफा फायदा तो हमारे सामने होता है, कोई माशी फायदा होता है, कोई और जो है वो फायदा इंसान के सामने होता है, लेकिन जितना इंसान के दीन का बसा औकात नुकसान हो जाता है
उसका इजाला करना भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता। बल्कि एक हदीस में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, ला तो साहिब इल्ला मोमिनन, के मुसाहबत यारी और गहरा ताल्लुक जो है वो सिर्फ इंसान का उस बंदे के साथ होना चाहिए जो मोमिन हो, जो ईमानदार हो। ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता वो आपके ज़हन से अल्लाह का वकार खत्म कर दे, शिर्क की कबाहत आपके ज़हन से खत्म हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल की जो तकद्दुस है, जो नामूस है, वो आपके ज़हन से महव हो जाए, खत्म हो जाए। मुकद्दस हस्तियां जो हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उनके बारे में आपका जो ईमान है उसकी हसासियत ही खत्म हो जाए। आपका कोई दोस्त है, वो सहाबा को बुरा भला कह रहा है, आप उसकी मजलिस में बैठते उठते हैं, वक्त गुजरता चला जाएगा, आपके ज़हन से सहाबा का तकद्दुस खत्म हो जाए, कुरान का तकद्दुस खत्म हो जाए। कोई मुल्हिद है तो वो जैसी मुल्हिदाना बातें करेगा, 2-4 दिन आप उसको हो सकता है टोकेंगे भी सही, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो कबाहत आपके दिलो दिमाग के अंदर भी उतरती चली जाएगी और एक वक्त आएगा कि आप उसको बुरा नहीं समझेंगे। इसलिए फरमाया ला तो साहिब इल्ला मोमिन, मुसाहबत इख्तियार करनी है तो सिर्फ मोमिन की करें। वला याकुल ताआमका इल्ला तक़ियुन, दावतें उड़ाना, खाना पीना, हम नवाला हम प्याला जो लोग होते हैं उनसे इंसान बहुत मुतासिर होता है और उनका असर लेता भी है, उन्हें असर जो है वो अपना देता भी है। फरमाया वला याकुल ताआमका इल्ला तक़ियुन, आपके दस्तरखान पे इज्जत और दावत का खाना सिर्फ वही शख्स खाए जिसके दिल में अल्लाह का डर है, जो अल्लाह से डरने वाला है, अल्लाह की अजमत और अल्लाह के वकार का ख्याल रखने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमें इन चीजों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इनको मामूली नहीं समझना चाहिए। अपनी औलादों को भी दोस्तियों के इंतखाब में, दोस्त बनाने के हवाले से हमें चाहिए कि रहनुमाई करें। सिर्फ मादी मफादात, उसके पास गाड़ी है, वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, वो स्ट्रांग है माशी तौर पर, उसके साथ दोस्ती हो नहीं, बल्कि असल चीज ये है कि अपनी औलाद की भी हमें ये तरबियत करनी चाहिए कि आपकी दोस्ती उन लोगों के साथ होनी चाहिए जो आपके ईमान, अकीदे और आपकी आखिरत जो है उस हवाले से जो आपके लिए मुफीद हो, उसके साथ आप अपनी दोस्ती रखें, उसके साथ ताल्लुक रखें। सलफ सालिहीन तो इस हवाले से मोहतात। अलमन सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह, उनके बारे में आता है, वो फरमाते थे कि मैं कभी भी ये पसंद नहीं करता कि मेरा बेटा किसी बिदती का दोस्त बने, उसके साथ जो है वो जाके बैठे। तो हमें इस बात की बहुत ज्यादा अशद जरूरत है, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, कि हम अपने आप का भी लिहाज रखें, ख्याल करें और अपनी औलादों को भी इस हवाले से जो है वो खबरदार करें और उन्हें जो है इस नहज पे उनकी तरबियत करें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।